नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र गजब का राज्य है। यहां की राजनीति में कौन कब किससे खेल जाएगा समझ में नहीं आता। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि बाल ठाकरे की बनाई हुई पार्टी उनके बेटे से घर के बाहर खड़ा रहने वाला एक आदमी छीन लेगा, और न केवल पार्टी छीन लेगा बल्कि सत्ता से बाहर कर देगा। इससे भी ज्यादा कौन जानता था कि शरद पवार की खड़ी की हुई अपनी पार्टी एनसीपी को उनका भतीजा छीन लेगा और राजनीतिक विरासत पर कब्जा कर लेगा। अब उन्हीं अजीत पवार ने भाजपा के साथ खेल कर दिया, शिंदे के साथ खेल कर दिया। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते चलाई गई जिस स्कीम के नाम पर महायुति गठबंधन ने महाअघाड़ी का सुपड़ा साफ कर दिया विधानसभा के चुनाव में, उसका सारा क्रेडिट अकेले लूटकर अजीत पवार ने शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों का चेहरा लाल कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव में उन्होंने भाजपा और शिवसेना के हाथ से सबसे तगड़ा बजने वाला झुंझुना ही छीन लिया है। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राज ठाकरे को जोड़ने में पूरी ताकत झोंक दी थी बीजेपी ने, किसी भी तरीके से आ जाए। देवेंद्र फडणवीस चुपके चुपके मिल भी आए थे, लेकिन राज ठाकरे ने भाई उद्धव ठाकरे के साथ गलबहियां करके बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। और अब अजीत पवार लाड़की बहन योजना का समूचा क्रेडिट अकेले खा गए। देखिए, महायुति के घटक दलों के मुंबई को छोड़कर बाकी जगहों पर अलग अलग लड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस सब के बीच अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने लाड़की बहन योजना का पूरा क्रेडिट लेकर चौंका दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पिछले साल जब महायुति को प्रचंड जीत मिली थी, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय लाड़की बहन योजना को दिया गया था। इस योजना का नाम ही मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना था। चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने खुद को लाडला भाई भी बताया था, लेकिन राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए एनसीपी ने इस योजना का पूरा क्रेडिट अजीत पवार को दे दिया। पार्टी के प्रदेश प्रमुख और रायगढ़ से लोकसभा के सांसद सुनील तटकरे ने कह दिया कि विधानसभा चुनाव में महायुति के 238 सीटें अजीत पवार की लाड़की बहन योजना से मिली थी। मुंबई में पार्टी की महिला इकाई की मीटिंग में तटकरे ने यह बड़ा बयान देकर सबको सन्न कर दिया। अब बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा है कि इसका समर्थन करना है कि विरोध करना है, क्योंकि अजीत पवार दूर की खेल गए हैं। वो तो वोट चोरी के आरोपों से बीजेपी को बचाने के नाम पर बोल रहे थे, लेकिन कर दी राजनीति। तटकरे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना का महत्व चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग कभी नहीं समझ सकते, और साथ में जोड़ दिया कि केवल और केवल अजीत पवार द्वारा लाड़की बहन योजना लागू करने की वजह से ही महायुति गठबंधन को 238 सीटें मिली थी। तटकरे ने यह टिप्पणी ऐसे समय पर की है जब महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि लाड़की बहन योजना महज दिखावा है। महिलाओं के आत्मसम्मान की कीमत 1,500 रुपए लगा दी गई है। कुछ नेताओं ने यह भी दावा किया है कि स्थानीय निकाय के चुनावों के बाद यह योजना बंद कर दी जाएगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने सत्ता में वापस लौटने पर यह राशि 2,100 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन अब इस पर अजीत पवार की पार्टी ने अपना मुहर छाप दिया है। और यह बात शिंदे और फडणवीस दोनों को नागवार गुजरी है, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ लाड़की बहन योजना को लागू करने वाला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के पास है, तो इसे फंड कराने वाला वित्त मंत्रालय खुद अजीत पवार के पास है। और ऊपर से वो पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम थे जब योजना का ऐलान किया गया, और इस सरकार में भी डिप्टी सीएम है। इस योजना पर एनसीपी की इकलौती दावेदारी को लेकर तटकरे के बयान पर शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना बुरी तरह भड़की हुई है, क्योंकि यह योजना एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में लॉन्च हुई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत जून 2024 तक महाराष्ट्र के लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया था। दिसंबर आते आते इसमें से लगभग 5 लाख महिलाओं को अपात्र बताकर बाहर कर दिया गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अभी तक
लगभग 26 लाख महिलाओं को अपात्र बताकर योजना से अस्थायी रूप से बाहर किया गया है। इनमें से 14,298 पुरुष भी शामिल थे, जिन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ खुद को महिला बताकर ले लिया। इसे लेकर सरकार की आलोचना भी हुई, लेकिन यह बात सच है कि इस योजना ने महायुति को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाया था चुनाव में। लेकिन अब अजीत पवार की पार्टी ने इसे सिर्फ अपनी योजना बताकर बीजेपी और शिंदे शिवसेना के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, खासकर ऐसी स्थिति में जब स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।